नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है निखिल सिंह जी की। फ्री जन्म कुंडली अध्ययन के लिए जिन 4 जन्म कुंडलियों का चुनाव हुआ था, उसमें से यह दूसरी जन्म कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो आप सब तैयार हो जाइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि हम मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1990 और जन्म का समय है दोपहर में 1:10। जन्म का स्थान है जम्मू। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, श्रावण मास और कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को, अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, देवगण मेष राशि। यह अग्नि तत्व की राशि है और मंगल इनके राशि होते हैं। तुला लग्न की इनकी कुंडली है। कुछ प्रश्न है इनके, हम इनके एक एक प्रश्नों का जवाब इनकी जन्म कुंडली से ढूंढ कर देंगे इनको, क्योंकि वर्तमान समय में ये संघर्ष कर रहे हैं जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक प्रश्न ले लेता हूं। यह प्रश्न अमित सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न में 6वें भाव में गुरु उच्च के पर वक्री होकर 7 अंश 4 कला में बैठे हैं, तो क्या प्रभाव कम हो जाएगा? इसका क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बात अगर कुंभ लग्न की है तो लग्नेश के गुरु न शत्रु है न मित्र, सम है और उच्च राशि में बैठे हैं। उच्च राशि में जाकर 6ठम स्थान में बैठे हैं। पहले तो यह विपरीत योग बनेगा अगर लग्नपति बलवान हुआ। अगर लग्नेश आपकी कुंडली में बलवान है तो यह विपरीत योग बन जाएगा, और उस अवस्था में अगर वक्र भी है गुरु, तो जीवन काल में रोग रिपु ऋण से आपकी रक्षा करेंगे। हां, इस प्रयास में इनका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन गुरु का प्रभाव जीवन काल में हर किसी को चाहिए। तो देवालय जाइए, मंदिर जाइए, मंदिर जाया करिए दर्शन के लिए, इससे गुरु बलवान हो जाते हैं। चलते हैं निखिल सिंह जी की जन्म कुंडली की ओर। सबसे पहले देख लीजिए, तुला लग्न की कुंडली बनती है। लग्न का जो मान है 4 अंश 53 कला, चित्रा नक्षत्र में लग्न है और लग्न के चित्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि 7वें स्थान में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, यानी अपना बल लग्न पर डाल रहे हैं। लग्न का स्वामी जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है 1 अंश 39 कला के साथ मृगशिरा नक्षत्र में, और यह भी मंगल का ही नक्षत्र है। तो लग्न का स्वामी जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में, भाग्य का स्वामी जाकर के कुंडली के कर्म भाव में, और कर्म का स्वामी जाकर के कुंडली के व्यापार भाव में एक अच्छी स्थिति इनकी कुंडली में बन रही है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनकी कुंडली का वो मुख्य ग्रह कौन है जो इन्हें जीवन काल में सब कुछ प्रदान करेगा। वो कौन सा ग्रह है जो इनके पूरे जीवन को चलाने वाला है, क्योंकि इनकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा वो मुख्य ग्रह जिसका हमें चुनाव करना होता है, और वही ग्रह हमें बताता है रास्ता। वही ग्रह, उसे हम साध कर अपने जीवन काल में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो तुला लग्न में सर्वाधिक योग कारक शनि होते हैं। तुला लग्न में खुद लग्नेश कारक होते हैं, और साथ ही साथ कारक होते हैं भाग्येश बुध। बुध की स्थिति को देखा जाए 14 अंश 34 कला के साथ पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता बना करके अच्छी स्थिति। इसके बाद बारी आती है लग्नेश की, जो जाकर के भाग्य भाव में बाल अवस्था में 1 अंश 39 कला के साथ, यह भी मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता, और बुध के साथ तो इनकी मित्रता है ही, अति मित्र होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। और बारी आती है शनि की, जो कि सर्वाधिक योग कारक हैं और वक्री होकर के बैठे हैं पराक्रम भाव में। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। ऐसे जातकों के प्रायः बड़े भाई नहीं हुआ करते, और हो भी तो उनसे लाभ नहीं मिलता। ऐसे जातकों के जीवन काल में जो भी इनसे जुड़े, केवल इनसे लाभ लेने के लिए जुड़े, इस्तेमाल करने के लिए जुड़े, और वक्त आने पर मुंह फेर ले, सहयोग न दे, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन कोई फर्क नहीं, क्योंकि जातक खुद ही अपने प्रयत्नों से सफलता हासिल करता है। तो शनि वक्री होकर के अत्यंत बलवान होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, लेकिन अगर उनकी अवस्था पर गौर करें तो वो 28 अंश 10 कला के साथ, चूंकि धनु राशि विषम राशि है, अतः शनि इनकी कुंडली में मृत अवस्था में है। तो अगर हम मुख्य ग्रह का चुनाव करें
तो मुख्य ग्रह के रूप में इनकी कुंडली में एक ही ग्रह दिखाई पड़ा, बुध, जिसके पास अंश बल भी है। दशम भाव में बुध को बलाबल भी प्राप्त हो जाता है, यानी हर तरह से ये ठीक, यानी इनकी कुंडली का मुख्य ग्रह इनका बुध है। अब चलते हैं इनके बारे में। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने सबसे पहले तो अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता हूं और सरकारी नौकरी में भी पुलिस ऑफिसर बनने की इच्छा रखता हूं। क्या वो सपना भविष्य में कभी पूरा हो पाएगा? क्या मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त हो पाएगी? प्रिय दर्शकों, ये जो लग्न है वायु तत्वीय लग्न है। ये जो लग्न है वायु तत्वीय लग्न है और इनकी जो राशि है मेष, वो अग्नि तत्वीय राशि है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वायु तत्वीय लग्न का व्यक्तित्व लिए जातक जीवन काल में सफलता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाला होता है, क्योंकि वायु का जो स्वभाव है वो बहना है। और अग्नि तत्वीय राशि होने के कारण, हालांकि लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं, वो अपने आप ही अत्यंत बलवान हो गया, लेकिन अगर हम बात करें मंगल की, तो जातक के अंदर उग्रता ये भर देगा। जातक है तो देवगण का, लेकिन मंगल से प्रभावित होने के कारण 50% मंगल का प्रभाव राशि के ऊपर और बाकी का 50% लग्न में कोई और ग्रह नहीं, मंगल की दृष्टि सीधी सीधी पड़ रही है। तो जातक के अंदर जल्दबाजी, धैर्य की कमी ज्यादा बढ़ा देंगे। यहां सप्तम में बैठे मंगल जातक की कुंडली में रोचक राजयोग बना रहे हैं और इन्होंने पूछा कि क्या मैं सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में भी पुलिस बनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सरकारी नौकरी की। तो कुंडली में आजीविका के कारक के रूप में शनि को देखा जाता है, वो इनकी कुंडली में मृत अवस्था में। अब इसके बाद बारी आती है सूर्य की, जो सरकारी नौकरी के कारक हैं, वो भी इनकी कुंडली में मृत अवस्था में पाए गए हैं। तो भाग्य भाव में जहां वो कारक होते हैं, लेकिन मृत अवस्था में। अब हमें इनकी कुंडली में कुछ और चीजों को जान लेना है। क्या? तो इनकी कुंडली में तीन ग्रह वर्गोत्तमी हैं। और वो वर्गोत्तमी ग्रह कौन कौन? तो एक तो शनि खुद, जो जन्मांक चक्र में दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे ही वो नौमांश चक्र में भी धनु राशि में ही बैठे हैं। और साथ ही साथ वर्गोत्तमी के रूप में सूर्य और गुरु भी नौमांश चक्र में इसी राशि में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी तीन ग्रह वर्गोत्तमी हैं। यहां एक बात आपको और बता दूं कि चलित चक्र में जब आप जाकर के इनकी कुंडली को देखेंगे तो कुछ और ग्रह ऐसे हैं जो बदलाव भी लिए हुए हैं, जो कि शनि है, कुंडली के सुख भाव का फल दे रहे हैं। साथ ही साथ गुरु और सूर्य भी दशम भाव का फल दे रहे हैं। तो आजीविका का कारक मृत अवस्था में पाया गया और साथ ही आजीविका का स्वामी, आजीविका देने वाला ग्रह शनि मृत अवस्था में और सरकारी नौकरी का कारक भी मृत अवस्था में होने के कारण सरकारी नौकरी में तो थोड़ी दिक्कत की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मंगल, जो कि मिलिट्री, सेना, पुलिस इत्यादि क्षेत्रों में सफलता के लिए जाना जाता है, वो आपकी जन्म कुंडली में अत्यंत बलवान है, इसमें कोई संशय नहीं। मंगल रोचक राजयोग में है। अब इसके बाद बारी आती है विचारणीय जो तथ्य है उसे मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने बताया, लग्नपति भाग्य भाव में, चलित चक्र में भी भाग्य भाव का वो फल दे रहे हैं, भाग्येश कर्म भाव में और कर्मेश जाकर के कुंडली के व्यापार में व्यापारेश व्यापार भाव में बलवान होकर के बैठे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए, उसी का प्रयास करना चाहिए, या किसी और क्षेत्र में। प्रिय दर्शकों, यहां सबसे बड़ी बात क्या खड़ी हो जाती है कि कुछ परिवारों में या ज्यादातर परिवारों में नौकरी के लिए प्रयास करना तो सरलता पूर्वक दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यापार के लिए चले जाना, क्योंकि पता चला कि पिता ने, दादा ने कभी व्यापार ही नहीं किया, तो वहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि व्यापार मैं करूं तो कैसे करूं, किस चीज का करूं, उन्हें रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि सबसे बड़ा एक परंपरा चली आ रही है, घर में सबने नौकरी किया, तो वहां व्यापार बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो अगर आपके पास व्यापार की स्थिति हो, ज्यादा श्रेष्ठ। यहां एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आप देखें जन्म 1990 में आपने लिया है, समय तेजी से, शीघ्रता से बीत रहा है, तेजी से निकल रहा है, इंतजार का समय अब आपके पास नहीं है। चंद्रमा की महादशा में इस समय वर्तमान समय में हैं आप, और आने वाले दिनों में चंद्रमा में फरवरी से राहु का अंतर आने जा रहा है। मेरी राय तो यही है, जब जितना समय आप इस इंतजार में बैठ के बिता रहे हैं कि मुझे नौकरी मिले, उतने समय में मैं आपको सलाह दूंगा कुछ कार्य करिए। मैं प्रायः युवाओं को एक ही सलाह देता हूं, नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न बंद मत करिए, लेकिन बैठ मत जाइए, क्योंकि जब जब
आपके किसी परिवार के सदस्य में आसपास के क्षेत्रों में किसी लड़के की नौकरी होगी जो आपका हमउम्र रहा है, तो आपका जो उत्साह है वो इतना डाउन हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से शुरू हो जाएगी। तो अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, जग जीतना चाहते हैं, तो बैठिए मत। बैठना आपकी असफलताओं की, कहते हैं कि ताबूत में किल ठोक देगा, तो बैठिए मत, जो हो सकता है करिए। तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी में थोड़ी समस्या दिखाई पड़ती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सरकारी नौकरी का प्रयास छोड़ दीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो प्रयास जारी रखिए। लेकिन करना चाहिए आपको व्यापार, क्योंकि व्यापारेश बलवान कर्मेश व्यापार भाव में, और व्यापार की स्थिति कहीं ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है, सो व्यापार करिए। अब कहां व्यापार करें? तो मंगल अगर व्यापारेश हो और व्यापार भाव में बैठे हो, बुध के पास बल हो, तो सीधी सी बात है जातक व्यापार में सफलता, क्योंकि व्यापार का कारक है बुध, बली है, तो व्यापार के क्षेत्र में जातक सफलता हासिल कर सकता है। कौन सा व्यापार? तो मंगल लाइजनिंग है, किसी क्षेत्र में एजेंट बन जाइए, लाइजनिंग करिए, एमआर, बहुत सारे क्षेत्र जो मंगल से संबंधित हैं, जमीन का काम, कंस्ट्रक्शन, शनि और मंगल दोनों जुड़ जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन होने लगता है। मंगल और चंद्रमा दोनों जुड़ गए हैं तो ये खेती, इससे संबंधित यानी जल से संबंधित और जमीन से संबंधित दोनों को जोड़ दें तो फिर खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र बन जाता है। तो आप इससे संबंधित कोई क्षेत्र हो तो यहां भी कुछ काम कर लीजिए। कहीं से भी काम ढूंढिए, बैठे मत रहिए। बैठना असफलता की सूचना है। तो आपके लिए मैं सबसे पहले तय कर देता हूं, नौकरी का प्रयास करते रहिए, लेकिन काम आपकी कुंडली में जो व्यापार अभी अभी मैंने गिनाए, इसमें से जो भी व्यापार आपके पास हो, जो आपके से हो सकता हो, उसमें से कोई एक काम कर लीजिए। आपकी कुंडली में मंगल जो कि द्वितीय भाव वाणी भाव का मालिक है, बुध जो वाणी का कारक है, और ये सब जाकर के व्यापार भाव में बैठे हैं, तो कुछ नहीं, अगर आपके पास जमीन बिकवाने का काम अगर आप कर लें कि जमीन किसी का है, आप जाकर के बिकवा कर बीच में पैसा कमा लें, उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपसे ऐसा हो सकता है कर लीजिए। नौकरी का प्रयास जारी रखिए, लेकिन उसमें दिक्कत है। आगे अभी तक जीवन में कुछ नहीं हो पाया, जीवन में काफी संघर्ष चल रहा है, कौन सी दशा या महादशा बढ़िया रहेगी मेरे जीवन काल में? यही आज का दिन, आज का दिन आपके जीवन का सबसे बढ़िया दिन है। और हर वो व्यक्ति जो ये मुझसे पूछना चाहता है कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया समय कौन सा होगा, तो मैं कहूंगा आज का दिन। क्यों? क्योंकि अभी हम जीवित हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, यही हमारी सफलता है, यही हमारी सफलता है। और क्या चाहिए? आज अभी हम हैं, बस इसी समय का लाभ लीजिए। लेकिन अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण दे देता हूं, भाग्य भाव के स्वामी बुध बनते हैं, 32वें वर्ष में भाग्योदय होता है, वो जाकर के कर्म भाव में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा को भी देखें तो 24वें वर्ष के बाद भाग्योदय करा देते हैं। तो भाग्योदय तो हो चुका है, एक और भाग्योदय 32वें वर्ष के बाद होगा। वर्तमान में अब देखिए महादशा के हिसाब से आप देखेंगे तो चंद्रमा की महादशा, इसके बाद जाकर के जब मंगल की महादशा आएगी तो वो कहीं आपके व्यापार के लिए अच्छी होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा कोई जादू हो जाएगा? 37वें वर्ष में जब आपको मंगल की महादशा प्रारंभ होगी तो क्या कोई ऐसी जादू आपके जीवन काल में हो जाएगी कि देखते देखते आप एकदम से आसमान पर चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो आज से दिन शुरू होता है। आज से अगर आपने प्रयत्न शुरू कर दिया तो मंगल की महादशा आपको हाथों हाथ लेगी और बुलंदी पर पहुंचा देगी। तो मुझे लगता है कि संघर्ष जरूर जीवन काल में रहा हो, जीवन बदलने का समय यही है। अब इन्होंने आगे लिखा है कि अवसर मिले तो मैं राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता हूं, उसका चुनाव करना चाहता हूं। आज के समय में चाहे वो सिनेमा हो, क्रिकेट हो, राजनीति हो, इस क्षेत्र में वही जाकर के ज्यादा सफल है जिसका बैकग्राउंड भी वैसा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप राजनीति में मत जाइए। सवाल उठता है ऐसा क्यों मैं कहूंगा कि आप जाइए? ये राहु जो आपकी कुंडली के सुख भाव में बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं, और मैंने जैसा अभी अभी बताया कि वाणी का कारक आपकी कुंडली में बलवान है, वाणी भाव का मालिक सप्तम में बैठा है, शुक्र जो लग्नेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, कितने सारे प्लस पॉइंट हैं आपकी कुंडली में। तो राजनीति भी बन जाएगी, लेकिन राजनीति भी आज के समय में पैसा आपसे चाहती है। तो जेब में पैसा हो तो राजनीति में शीर्षस्थ अथवा पिछलग्गू बनकर के जिंदगी समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने वाला प्रायः युवा चाहता है मैं राजनीति में चला जाऊं, लेकिन कब?
कहा जाता है, यह कहा जाता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। यह सुनने में अच्छा लगता है और शायद इससे युवाओं का उत्साहवर्धन भी होता है, लेकिन शायद युवाओं के लिए राजनीति बनाई नहीं जा रही है या बनने नहीं दी जा रही है। अब सवाल उठता है कि किसी न किसी युवा को आगे आना तो होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि वही व्यक्ति विद्वान है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही व्यक्ति गुणज्ञ है और वही व्यक्ति श्रुतवान है जिसको दुनिया सुनती है। कौन? जिसके पास वित्त हो, जिसके पास कांचन हो, धन हो, बाकी और किसी को कोई नहीं सुनता। तो सबसे पहले मजबूत हो जाइए, फिर राजनीति में आइए। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा या नहीं जीवन काल में? कुंडली में भूमि भवन वाहन भाव के मालिक शनि बनते हैं, जाकर के पराक्रम में बैठकर इसी भाव का फल दे रहे हैं। और कई बार बता चुका हूं, क्षेत्र का कारक शनि, क्षेत्र से संबंध बना ले तो जातक अपने जीवन काल में अपने बदौलत घर बनाता है। पैतृक संपत्ति हो अथवा न हो फर्क नहीं पड़ता, अपने बदौलत आप अपना घर इत्यादि सब कुछ करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि भाग्यपति कर्म में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि इस भाव पर डाल रहे हैं। अतः इस क्षेत्र में आपको अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी। हां, यहां पर ये जो राहु बैठे हैं, ये आपके लिए कुछ मामलों में तो ठीक, लेकिन कुछ मामलों में परेशानी की भी सूचना देंगे। वैसे तो ये शनि की राशि में अत्यंत बलवान हैं, लेकिन परेशानी कहां देंगे? तो कई बार मां के स्वास्थ्य को कमजोर कर देते हैं, घर में कलह का वातावरण, कई बार आप इसके कारण बन जाएंगे, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव, आपको गुस्सा जल्दी आ जाना। वैसे मूल प्रकृति आपकी, मूल स्वभाव तो आपका सामंजस्य है, सबको साथ लेकर के चलना है, लेकिन फिर भी कई बार आपको गुस्सा, और यह गुस्से का कारण आपका स्वभाव नहीं, आपकी हार। हर दिन प्रयत्न और प्रयत्न के बाद अगर असफलता मिलती हो तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। क्रोध का एकमात्र कारण क्या? जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का जन्म हो जाता है। तो सीधी सी बात है, क्रोध होता होगा। इस क्रोध से बाहर आइए और इस क्रोध से बाहर आने का एकमात्र तरीका, आप सफल हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। मेरे परिवार और भाई बहनों के साथ संबंध कैसा रहेगा? अभी अभी मैंने बताया, क्रोध मत करिए, तो आप सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, क्योंकि आप तुला लग्न के हैं। आपका तो लग्न ही इसीलिए जन्म हुआ है, आपका जन्म ही इसलिए है कि मुस्का दो और मुस्काकर सबको अपने साथ लेकर के चलो। तो आपका तो जन्म ही ऐसा है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए। आगे, वैवाहिक जीवन कैसा होगा? शादी लव मैरिज होगी या अरेंज? जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा? क्या उसका साथ मिलेगा? सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस कुंडली में अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में मंगल जन्म लग्न, चंद्र लग्न आपको दोनों से मांगलिक बना देते हैं, और शुक्र से देखने पर पता चलता है कि जन्म स्थान से और जो विवाह की दिशा बन रही है वो प्रेम विवाह की ओर आपको अग्रसर करा रहा है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे दूं, पंचमेश जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, फल दे रहे हैं सुख का। मेरी राय मानिए तो कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिएगा, चाहे वो प्रेम करें या अरेंज। स्थिति दिखा रही है प्रेम विवाह की तरफ, लेकिन मैं मना करूंगा। मैं कहूंगा कुंडली मिलाकर के विवाह करें और जन्म स्थान से दक्षिण पूर्व की ओर विवाह हो सकेगा वहीं विवाह करें तो अच्छा होगा। जीवन साथी यानी आपकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र होगा, जिद्दी स्वभाव होगा, लेकिन पढ़ी लिखी और आपकी सहयोगी, यानी कि आपके जीवन काल में सहयोग के लिए जब आप व्यापार में होंगे तो एक पार्टनर चाहिए आपको। वो पार्टनर आपकी पत्नी ही होने वाली है आपके व्यापार में। तो निसंदेह आपकी पत्नी पढ़ी लिखी तो होंगी ही, आपकी सहयोग करने वाली भी होंगी, और स्वभाव जैसा कि मैंने बताया थोड़ा उग्र होगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आखिर में पूछा है कि मुझे कौन से देवी देवता की आराधना करनी चाहिए और आजीवन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको अपने भाग्येश को बलवान करने के लिए आपको शुक्र का रत्न, लेकिन विवाह के बाद पहनिए, ज्यादा अच्छा है। तब तक आप एक शनिदेव का रत्न, आपको जीवन काल में 2 रत्न पहनने की सलाह दे देता हूं, एक शुक्र का और दूसरा शनि का। शनि का आप आगे के दिनों में पहन सकते हैं, शुक्र विवाह के बाद पहन सकते हैं। और साथ ही साथ बुध जो कि भाग्येश होकर के, द्वादशेश होकर के कर्म में बैठे हैं, अंश बल उनका बढ़िया है। रत्न चाहे तो पहने, न चाहे तो न पहने, क्योंकि रत्न देंगे तो 2 भाव जागृत होंगे, बल्कि 3 भाव जागृत होंगे, बल्कि 3 के साथ एक और 4 भाव जागृत हो जाएगा। भाग्य जागृत होगा, व्यय जागृत होगा, कर्म भाव जागृत होगा, और साथ ही साथ जागृत होगा आपका सुख। व्ययाधिक्य, अभी आय की स्थिति जीवन काल में नहीं है आपके, सो व्ययाधिक्य आपके लिए ठीक नहीं है। तो जरा सा रुक जाइए और व्यापार जब करने लगिए, काम करने लगी, इनकम होने लगे, तब आप बुध को धारण कर लीजिएगा। लेकिन तब तक गणेश जी की आराधना प्रारंभ कर लीजिए, ताकि आपके बुध को बल मिले, आपको उससे लाभ मिले। तो मैंने सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह दे दूं कि आपको जीवन काल में
आराधना किसकी करनी है? तो आराधना गणेश जी की करनी है। दुर्गा जी की आराधना प्रारंभ करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके मां दुर्गा की आराधना करिए, आपको जीवन काल में तेजी से उससे सफलता मिलेगी। लग्नपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, धार्मिक आप होंगे, धर्म करेंगे तो धर्म करिए और भगवती की आराधना करिए और साथ ही साथ गणेश जी की भी करिए, क्योंकि आपके भाग्येश बनते हैं बुध। गणेश जी की आराधना से आपको सर्वाधिक श्रेष्ठता, सफलता प्राप्त होगी। और एक काम, जैसा कि मैंने कहा, शनि का एक रत्न धारण कर लीजिए और उपरत्न, नीलम नहीं, उपरत्न जो नीली होता है वो धारण कर लीजिए, आपको उससे भी लाभ मिल जाएगा। ये आराधना हो गई। अब रत्न, जैसा कि मैंने कहा, अभी आपको धारण करना है केवल शनि का, शुक्र का विवाह के बाद, और बुध जब पैसा आने लगे जीवन काल में बढ़िया, तो बुध को भी धारण कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुंडली में पेट से संबंधित रोग वगैरह हो सकते हैं, इसका ख्याल रखिए। और साथ ही साथ खान पान का बहुत ख्याल रखिएगा। खान पान से मेरा तात्पर्य है कि जितना अधिक साफ सुथरा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि गुरु का संबंध 6वें 8वें से हो तो जातक को जीवन संन्यासवत बिताना चाहिए। जितना सादा भोजन होगा उतना आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। तो सादा जीवन बनाइए, उच्च विचार बनाइए, सफलता आपके कदमों में। तो प्रिय दर्शकों, यह थी कुंडली निखिल सिंह जी की। मैंने निखिल सिंह जी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर दिया। अब आपकी बारी है, आप इनके अच्छे के लिए, इनके हित के लिए, इनके भले के लिए जो कहना चाहते हो। आप सबों का स्वागत है, ये हमारे परिवार के अंग हैं, हिस्सा हैं इनके, हमारे परिवार के। तो आप कमेंट में इनके लिए जो अच्छा लिखना चाहते हो, इनकी कुंडली में जो अच्छी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हो, वो अवश्य लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल पुनः आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।